राजीव देखिए, तो रेक्टिलिनियर फिगर्स पहले तो देख लीजिए रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है। ये देखिए एक लाइन लिखी हुई है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर्स। कोई भी फिगर है जो कि बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर मींस क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये हुआ, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या मतलब ये हुआ, फोर साइडेड वाला। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है रेक्टिलिनियर तो ठीक है, आपने समझ लिया ठीक है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वर्ड है क्वाड, फोर। और फिर कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे देयर इज अ पेंटागन, देयर इज अ हेक्सागन, तो आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है। 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा, 7 मतलब हेप्टा, 8 मतलब ऑक्टा। ये रट लीजिए, ऐसा ना हो वो हेप्टा बोलने और आपको याद ही ना हो कि हेप्टागन में कितनी फिगर्स होती है। पॉलीगन, पॉलीगन 3 से ज्यादा साइड वाला पॉलीगन बोला जाता है, तो ट्राइंगल भी पॉलीगन। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो पॉलीगन है, दो तरह के पॉलीगन हो सकते हैं, आप खुद ही समझ आएंगे। एक जो पॉलीगन है तो बोला जाता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये हुआ, जैसे ये स्क्वायर है, इसकी ये जो चार साइड्स हैं ये इक्वल है, ये रेगुलर पॉलीगन है। वो पॉलीगन जिसकी की साइड्स इक्वल है उसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगन। पर जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल नहीं है। एक बात समझ आ रही है? एक समझ आ रही तो ये देख लीजिए, लेट अस अज्यूम आपके पास पेंटागन है। अब पेंटागन आप ऐसे वो सुपरमैन का जैसे सिंबल होता है वैसे भी तो बना सकते हो, मेरी बात समझ आएगी, साइड्स इक्वल नहीं। और देन एक तरह का पेंटागन आप ऐसे बना सकते हो जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, एक दो तीन चार पांच। पेंटागन की तरह ना, एक दो चार पांच नहीं नहीं, ये हेक्सागन बन गया, पर फंडा सेम है, ये हेक्सागन। पर फंडा ये है, हेक्सागन दो तरह का हेक्सागन बन सकता है। एक हेक्सागन बन सकता है जो कि इरेगुलर है, जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है, और उसी तरह एक आप हेक्सागन ऐसा बना सकते हैं जिसमें जो साइड्स हैं, मतलब जैसे भी आप बनाएंगे तो साइड्स हैं वो क्या होंगी, सारी की सारी इक्वल होंगी, ये 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 ठीक। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये समझ आ गया। रेगुलर पॉलीगन मतलब उसकी जो सारी साइड्स हैं वो बराबर होगी। समझ जी को डाउट? यहाँ तक ठीक। पूरे चैप्टर मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए दो छोटे छोटे से फॉर्मूले। अगर आपके पास पॉलीगन ऑफ एन साइड्स है उसके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो 2n-4, यहाँ राइट एंगल लिखा हुआ है, हमने उसको सिर्फ ये लिखना है 2n माइनस, सॉरी 2n-4 मल्टीप्लाइड बाय 90। इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में हमें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ polygon is 2n-4 multiplied by 9। पहला ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन होने दीजिए उसका जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं जरा देख लीजिए। जैसे आपके पास ये पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ये वाले, ये सारे इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, तो 1+2+3+4+5, इसका अगर आप सम करेंगे, ये 5 साइड वाला पॉलीगन, इसका स्पेशल नाम है पेंटागन। पेंटागन तो एन जो है वो 5 है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, इंटू 5-4 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो 10-4 6, 6 इंटू 9 540 डिग्री। तो पेंटागन के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है उनका जो सम है वो 540 डिग्री होगा। भाई ये बात समझ आई है? जब इतनी बात समझ आ गई है तो एक बात और समझ लीजिए, अगर ये रेगुलर पेंटागन है, अगर ये रेगुलर पेंटागन तो हर एंगल बराबर होगा। एक बात नहीं समझ आया?
तो ईच एंगल जो है वो 540/5 इज इक्वल टू 108 डिग्री। मेरी बात, अगर रेगुलर पॉलीगन है तभी उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, नहीं होंगे अगर यहाँ तक समझ आ गया तो एक्सटीरियर एंगल समझ लीजिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस साइड को आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए और इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो नहीं समझ में आ रहा। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, इस साइड को एक्सटेंड 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 किया और इस साइड को एक्सटेंड किया। ठीक समझ में आ रहा। तो ये वाले जो एंगल्स बन रहे हैं ए ई बी ई, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। किसी भी पॉलीगन पे जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है दैट इज इक्वल 360 डिग्री। उसी तरह अगर रेगुलर पेंटागन होगा तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 5 होंगे, तो 360/5 हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 डिग्रीज का होगा।